हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से महिंद्रा फैजाबाद ब्रांच आप लोगों को सभी लोगों का स्वागत करती है। और हम लोग चलते हैं कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे, जो चलते हैं कोड फॉर्म में आपका कुछ रहेगा ट्रिक पे, सब कुछ ट्रिक पे है जैसे आप लोग कह रहे थे ट्रिक पे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंचुरी ईयर का कोड, जैसे समझ लीजिए जैसे 1200 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोड निकालना है आपको 1995 का, ठीक। तो इसमें सेंचुरी ईयर कितनी है हम लोग समझेंगे। 1900 क्या है, सेंचुरी ईयर है, और ईयर क्या है हमारा 95 है, ठीक है। ये आपका हो गया सेंचुरी ईयर हो गया, और ये हो गया आपका ईयर हो गया, ठीक है। अगर यही 96 होता, मान लेते हैं 96 होता, ठीक, तो 1900 क्या हो जाता आपका, 1900 होता, 1900 सेंचुरी ईयर होता और 96 ईयर, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डे कोड कैसे निकलता है, जब हमारा पूरा ट्रिक पे निकल जाएगा 7 से भाग देने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल बचेगा, वही जैसे अगर 1 बच रहा है तो संडे है, 2 बच रहा है तो मंडे, इसी तरीके से अगर 0 बच रहा है, कुछ नहीं, अगर पूरी तरीके से कट जाएगा तो सैटरडे है, ठीक है। ये चीज हमारा हो जा रहा है कोड, ठीक। आगे चलते हैं, सेंचुरी ईयर हो गया। अब चलते हैं हम लोग मंथ कोड पे। मंथ का कोड क्या दिया हुआ है, जैसे जनवरी का 1 दिया हुआ है, फरवरी का 4 दिया हुआ है, मार्च का 4 दिया हुआ है, अप्रैल का 0 दिया हुआ है, मई का 2 दिया हुआ है, जून का 5 दिया हुआ है, जुलाई का 0 दिया हुआ है, अगस्त का 3 दिया हुआ है, सितंबर का 6 दिया हुआ है, अक्टूबर का 1 दिया हुआ है, नवंबर का 4 दिया हुआ है और दिसंबर का 6 दिया हुआ है। देखिए हम लोग अगर 3-3 का पेयर बना लेते हैं, मानिएगा इस तरीके से 3-3 का अगर हम लोग पेयर बना लेते हैं तो कोड याद करना आसान हो जाएगा। जैसे समझिएगा, अगर 3-3 का पेयर बनाते हैं हम लोग, तो देखिए 144 लिखा हुआ है, 144 किसका कोड, 144 को अगर याद करना है तो 12 का कहीं स्क्वायर है। फिर आगे चलते हैं, फिर दिया हुआ है 05 का स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए 3 का पेयर बनाएंगे 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर है। आगे चलते हैं, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 और पेयर बनाते हैं हम लोग, 3 और पेयर बनाते हैं, तो क्या दिया हुआ है 036, ये क्या है 6 का स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 146, लास्ट में आपको यही याद करना है, लास्ट में आपको यही याद करना है। याद कैसे होगा, जैसे दिया है 12 का स्क्वायर, फिर 05 का स्क्वायर, फिर 06 का स्क्वायर, फिर लास्ट में 146। क्लियर है, ये हमारा हो गया मंथ कोड। कब, जब नॉर्मल ईयर दिया होगा तब। जैसे समझिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 95 क्या है, एक आपका नॉर्मल ईयर है, और 96 क्या दिया हुआ है, 96 क्या दिया हुआ है आपका एक लीप ईयर है, 96 क्या दिया हुआ है आपका लीप ईयर है। तो जैसे समझिएगा अगर लीप ईयर दिया है तो आपका केवल कोड जनवरी और फरवरी का अगर दे रहा है तो वही कोड केवल चेंज होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जनवरी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फरवरी का क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए अब हम चलते हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया हुआ है। जैसे समझिएगा अगर कोई डेट दे दिया है तो उसमें निकालने के लिए डेट करना है, मंथ कोड करना है, ईयर करना है, लीप ईयर करना है, सेंचुरी ईयर का कोड करना है, ठीक, और 7 से भाग देना है। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का कोड आ जाएगा आपका डे पे, ठीक, तो वो हमारा दिन निकल के चला आएगा, ठीक। अच्छा चलते हैं हम लोग, एक चीज और समझ लीजिए इस ट्रिक पे। यहाँ तक तो हो गया मंथ का कोड का ट्रिक, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी का, जैसे जनवरी का कोड दिया हुआ है 1, और इधर क्या दिया हुआ है आपका अक्टूबर का कोड दिया हुआ है 1, ठीक, दोनों तो कोड सेम है, एक है इधर और एक है अक्टूबर का, ठीक। तो अगर मान लीजिए किसी भी कैलेंडर में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, ठीक। क्यों, जिसका कोड सेम है उस मंथ का भी कैलेंडर मंथ भी सेम होगा, ठीक। जैसे समझिएगा अगर मान लीजिए 26 जनवरी को बुधवार है तो उसी कैलेंडर में सेम ईयर में आपका 26 अक्टूबर भी बुधवार होगा, ठीक। ऐसे समझिएगा यहाँ पे। फिर अगर दिया हुआ है, देखिए फरवरी दिया हुआ है, मार्च दिया हुआ है, दोनों का कोड 4-4 है, इधर मिल रहा है आपको नवंबर का भी 4। तो अगर मान लेते हैं 30 नवंबर को, मान लीजिए 25 नवंबर को संडे है, 25 नवंबर को किसी साल में 25 नवंबर को संडे दिया हुआ है, तो उसी साल में 25 मार्च को भी संडे होगा और 25 फरवरी को भी संडे होगा, ठीक। क्लियर, मान लीजिए कुछ तरीके से इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है
एक महीने का, एक साल का कैलेंडर है, लास्ट मंथ का चूहा खा गया है या फट गया है या गायब हो गया, जो भी आए जैसे भी आए, तो दिसंबर का गायब हो जाता है। तो अगर दिसंबर का अगर हमें महीने का पूरा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे डेट देखना होगा तो कैसे देखेंगे? अब कैसे मालूम पड़ेगा कि 4 तारीख को क्या है, 5 तारीख को क्या है? वो क्योंकि दिसंबर का खाली हो गया है। अगर हम इधर में टांगना रहेगा तो फिर दिसंबर वाला क्या डालेंगे? ठीक, अब देखिए दिसंबर का कोड क्या है? 6 है। क्या है? 6 दिया हुआ है। सितंबर का क्या दिसंबर का दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और सितंबर का क्या दिया हुआ है? ये भी 6 है। तो जो सितंबर का है वही आपका दिसंबर का भी होगा। जैसे 10 तारीख 10 दिसंबर को अगर 10 सितंबर को अगर बुधवार है तो 10 दिसंबर को भी बुधवार होगा। अगर महीने का, इस महीने का पहले तारीख पे सोमवार है तो इधर भी 1 दिसंबर को सोमवार होगा। ठीक, क्लियर है? ये चीज कंफर्म हो गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, ये चीज फिर से समझ लीजिए कि जो कोड सेम है वो मंथ हमारा सेम होगा। ये शॉर्ट ट्रिक में है, ठीक है? आपको ज्यादा उसमें समझना भी नहीं है, आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आज क्या है? 19 तारीख है, 19 अप्रैल दिया हुआ है, 19 तारीख अप्रैल को दिया हुआ है, तो आज सोमवार है। अप्रैल का कोड क्या है? अप्रैल का कोड 0 है। तो आज ही के दिन में हम लोग चलते हैं जुलाई में, 19 जुलाई को चेक करेंगे तो वो भी सोमवार होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोड 0 है और यहाँ पे भी कोड 0 है। ठीक है? तो आज जो तारीख है, जो दिन है, वही दिन हमारा अप्रैल में जो डेट पे दिन रहेगा, जैसे 19 तारीख को सोमवार है तो इधर भी 19 तारीख को सोमवार होगा। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, कोई भी डेट दिया होगा उसका दिन निकालने के। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है 15 अगस्त 1990 को कौन सा दिन है? आपको निकालना है कौन सा दिन। ठीक, 15 अगस्त 1990 को कौन सा दिन है? चलिए अब देखिए, हमको क्या करना है, कोड में निकालना है। ट्रिक क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको डेट लिखना है। डेट क्या है आपका? डेट क्या दिया हुआ है? 15 प्लस फिर दे रहा है आपको क्या निकालना है? मंथ कोड। मंथ कौन सा है आपका? क्या दिया हुआ है? अगस्त। अगस्त कहां दिया हुआ है? अगस्त का कोड है 3। ठीक, 3 हो गया। प्लस आगे चलते हैं, फिर दिया हुआ है ईयर। अभी हम लोगों ने चेक किया था ईयर क्या है आपका? ईयर क्या दिया हुआ है? 90। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है ईयर। प्लस आपको निकालना है लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालेंगे? 90 को 4 से भाग दे देंगे। देखिए 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका? 12, 22। तो कितना आ जाएगा लीप ईयर? कितने आ जाएंगे आपके? 22। ठीक, आगे चलते हैं सेंचुरी ईयर का कोड। अब देखिएगा सेंचुरी ईयर क्या दिया हुआ है? सेंचुरी ईयर कितना है? 1900। ठीक, यही तो है सेंचुरी ईयर। तो 1900 कहां पे लिखा हुआ है? कहां मिल रहा है आपको? 1900 इधर दिया हुआ है। इसका कोड क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोड क्या दिया हुआ है आपका? क्या दिया हुआ है? 0 है। तो यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। ठीक, और कुछ दिया हुआ है? नहीं। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे? 7 से। चलिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? टोटल आ रहा है 130/7। चलिए अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 4। तो 4 पे कौन सा दिन दे रहा है? 4 पे हमारा कौन सा दिन आ रहा है? वेडनेसडे। 4 पे रिमाइंडर आ रहा है, बच रहा है 4, और 4 से देखिएगा 7। ठीक, 7 एकम 7 बच रहा है 6, 0, 8, 56 क्या आ गया? 4। तो 4 हमारा क्या बच रहा है? रिमाइंडर बचा। 4 पे कौन सा दिन आ जाएगा हमारा? वेडनेसडे। ठीक, देखिए 4 का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेडनेसडे। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जा रहा है हमारा? वेडनेसडे। ठीक, क्लियर है? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग, 23 दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम चलते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है 23 सितंबर 1992, निकालना है इसका कौन सा दिन है, 23 सितंबर 1992 को कौन सा दिन है। चलिए 23 को दिया हुआ है, अच्छा देखिए 7 इसको डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा 2, 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 23 को अगर डिवाइड करेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 2, प्लस सितंबर है, सितंबर का कोड क्या दिया हुआ है, सितंबर का कोड दिया हुआ है 6, ठीक, प्लस आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ईयर कितना है 92, ठीक, आगे चलते हैं, ठीक 92 दिया हुआ है, आगे शताब्दी ईयर का कोड कितना है 0 प्लस 0, आगे चलते हैं, फिर दिया हुआ है 92 में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, अब देखिए 92 कितने लीप ईयर होंगे 23, ठीक, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसको डिवाइड करना है 7 से, इसको किससे डिवाइड करना है 7 से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर 7 से डिवाइड करना है तो सबको 7 से जोड़ लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आप काटते हुए चले जाइए, जैसे समझिएगा, अगर इन सबको काट देते हैं टोटल कितना बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक, 3 हो जा रहा है, 3 को इनको जोड़ दीजिए 95, सबको जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं 95 को, 7 से डिवाइड करते हैं 95 को, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, और 4 पे कौन सा दिन है, 4 पे कौन सा दिन है वेडनेसडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे, क्लियर है, क्लियर है। अब 4 पे हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा था 4, रिमाइंडर बचा है 4, 4 पे कौन सा दिन आ रहा है, 4 पे देखिए कोड पे अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो कौन सा दिन आ रहा है वेडनेसडे, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं आगे भी, ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है वो आप लोग कर लीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाले सारे क्वेश्चन, जो जिसमें दिया होगा कि शताब्दी ईयर के लास्ट में कौन सा दिन नहीं आते हैं, या फिर कौन कौन से कैलेंडर कब रिपीट होता है, जैसे जैसे दिया हुआ 2021 का कैलेंडर कब आगे रिपीट होगा, कि आपको कैलेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, केवल ईयर का नाम चेंज होगा, सेम कैलेंडर उसी समय होगा, ठीक है। तो और बाकी और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उस समय पढ़ेंगे जब दिया होगा कि मान लीजिए 26 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो बताइए 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये हमारे हैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझिएगा कि अगर दिया हुआ है कल से 2 दिन पहले यदि बुधवार था तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।